लेकिन अपने नेम से, अपने टेम से कभी चूक ना करो। चाहे तुम्हें और लाख कामों के लिए टाइम निकाल लेते हो, प्रभु भक्ति के लिए टाइम क्यों नहीं निकालते? और उसमें अगर तुमने एक बार भी थोड़ी सी ढिलाई दिखाई और निर्बलता, दुर्बलता तुम्हारी साबित होगी, तो मन तुम्हें फिर नहीं फटकने देगा, फिर आगे नहीं बढ़ने देगा। लेकिन अगर इन चीज़ों का होना भी जरूरी है। कभी कभी जीव के लिए बाधाएं नाम के जपने में, अभ्यास के करने में आनी चाहिए। जब वो बाधाएं आती हैं तो उसको दुख होता है कि पहले ये होता था, अब क्यों नहीं होता। जब उसको ऐसा होता है तो उसकी लगन बहुत ज़्यादा लगती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बेचारे बैठते हैं सुमरण के लिए, ध्यान के लिए, उनको पता नहीं होता। ध्यान भी करते हैं तो फिर क्या होता है कि उनका मन नहीं लगता। मन नहीं लगता तो वो उठ लेते हैं, कहते हैं कि मन लगता ही नहीं है। लेकिन मन जब हट करता है तो तुम भी मन के साथ हट किया करो। मन तुम्हें कहता है उठ ले या ना बैठ, या उसमें टिकने नहीं देता, और कुछ मन में आने शुरू हो जाते हैं विचार और ख्यालात, जिनको हम गुनाउन कहते हैं। गुनाउन वो हैं जो हमें उस रास्ते पर चलने से रोक के और दूसरी संसारी चीज़ें याद दिलाते हैं। तो उन चीज़ों को दरकिनार करके इस मन को घेर फेर के फिर दोबारा उस सुमन की तरफ लेके आया करो। या कुछ लोग ये कह देते हैं कि जी बैठता ध्यान में हूँ, लेकिन उसके बाद में पता नहीं नींद आ जाती है या ध्यान होता है या क्या होता है, फिर उठता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि तेरी कि मुझे तो नींद आ गई। मैं कहता हूँ ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जब नाम के अभ्यास के लिए तुम बैठ जाते हो और तुम्हें नींद आ जाती है, तुम्हारा सारा समय वो ध्यान में गुजरता है। जब भी जो इंसान ये सोचता है मैं कुछ नहीं करता हूँ, इसका मतलब वो सब कुछ करता है, क्योंकि उसको पश्चाताप है कि मुझे जो करना चाहिए वो नहीं करता। क्या नहीं करता? कि मैं नाम नहीं जपता, मैं गुरु का चोर हूँ, नाम का चोर हूँ, मैं अपने मन के कहे में चलता हूँ, मैं मनमुख हूँ, गुरुमुख नहीं हूँ। ये बातें जब उसके मन में आती हैं तो समझो कि उसकी तो लो तो नाम की तरफ ही लगी हुई है। वो तो अब भी अपने मन को हराने की कोशिश करता है। अब भी उसने गुरु को, नाम को, उन चीज़ों को ही सन्मुख रखा हुआ है। वो चीज़ें उसको पश्चाताप है। जिसको मन में ऐसा पश्चाताप आता है, समझो उसको सच्ची लगन लगी हुई है। और जब लगन जिसको लग जाती है तो वो निश्चित रूप से अपनी मंजिल को जरूर पाता है। उसको रोकने वाला, टोकने वाला कोई नहीं होता। तो ये चिंता ना किया करो। और ध्यान में बैठते हो, आलस आता है, निद्रा आ जाती है, निद्रा नहीं है वो। ध्यान के भी अलग तरीके हैं। जब भी उठोगे तुम्हें पता ही नहीं होगा कि तुम्हें पता नहीं था कि नींद थी, तुम्हें पता नहीं ध्यान था, तुम्हें पता नहीं सपन था, तुम्हें पता नहीं जागृत अवस्था थी। अरे जीव की तो 3 अवस्था है, जागृत है, सपन है, सुसुप्ति है। और तुम्हें उसमें किसी भी अवस्था का पता ही नहीं है क्या अवस्था रही तुम्हारी उस टाइम में। इसका मतलब है कि तुम्हारी वो सुन समाधि थी, क्योंकि तुम जिस मकसद को लेके बैठे थे उसी मकसद में तुम चित्त हो गए, सुन हो गए तुम। उसी में सुन हो जाना ही नाम में हो गए, उसमें लय हो गए। जब नाम में तुम इतने ओत पोत हो जाते हो तो ये धोखा करने की जरूरत, मन में धोखा देने की या ये करने की जरूरत नहीं है कि भ्रम करने की कि मैं कुछ नहीं कर पाया। अच्छी चीज़ है, पश्चाताप रहता है उसके पीछे। जितना पश्चाताप रहेगा आपको आगे बढ़ने के लिए कहेगा। लेकिन इनके साथ साथ अपने नियमों को, जो हमारे इस मत को चलाने वाले स्वामी जी महाराज थे, सूरज शब्द योग को इतना सरल करके बताया, लेकिन उनके साथ जो नियम बताए उनका भी पालन करो। बसंत पंचमी का मतलब यह है कि इस बसंत ऋतु तो क्या ये मनुष्य का शरीर मानो, और पंचमी जो 5 चोर हैं उनको हराने का प्रयास करो। इंसान को वही भटकाते हैं, वो मन के एजेंट बन के काम करते हैं। किसी को काम लूटता है, किसी को क्रोध लूटता है, किसी को लोभ लूटता है, तो किसी को मोह लूट लेता है। और सबसे बड़ा दुश्मन इस जीव के लिए अहंकार है। अहंकार किसी भी चीज़ का होता है, किसी को धन का होता है, किसी को बल का होता है, किसी को पद का होता है, किसी को कुल का होता है, किसी को ऊंची जाति का होता है। इसीलिए सतगुरु के सामने जाके बलिहार जाना। क्यों कहीं कभी सामने बलिहारी गुरुदेव की चिंतिया भरम गढ़ तोड़। अरे उस गुरु के बलिहार जाओ, उस गुरु के सामने अपने सब बलों को हार जाओ। ना धन का बल, ना जाति का बल, ना शरीर का बल, ना मन का बल, ना बुद्धि बल।
इन बुद्धि बलों को, मन बलों को, धन बल को, इनको सब बलों को गुरु के सामने जाके अपने आप को कंप्लीट सरेंडर कर दो, समर्पण कर दो गुरु के। गुरु के समर्पण करने का मतलब बताया तो जाता है कि गुरु के जब समर्पण होते हो तो तुम्हारा तन, तुम्हारा मन, तुम्हारा धन तुम्हारा नहीं है। इन सारी चीजों को गुरु की आज्ञा के बिना अगर तुम बरतते हो, करते हो, तो वो नादानी है तुम्हारी। उन चीजों को करने के लिए गुरु की आज्ञा जरूरी है। गुरु के सलाह और मशवरा करके उन चीजों का अगर प्रयोग करते हो तो तुम्हें कभी भी उसका दुख नहीं होगा, तुम्हें तकलीफ नहीं होगी, तुम्हें भटको नहीं गए, अपने रास्ते पे रहोगे और धीरे धीरे करके तुम अपनी जिस रास्ते पे चले हो उसमें बढ़ते ही चले जाओगे, बढ़ते ही अच्छे आगे से आगे बेहतर होते चले जाओगे। लेकिन कम से कम आदत डालो। मुझे दुख होता है इस बात का कि इन चीज़ों को तो बाहरी चीज़ें, जो संसारी चीज़ें खूब मानते हो, और इस युग में ये चीज़ है भी आवश्यक कि जब इतनी बुराइयों को आपने त्याग दिया कि देखते हैं खुशी होती है इतनी संगत में कि लाखों लोग जिन्होंने हुक्का बीड़ी का त्याग कर दिया, शराब कबाब तो दूसरी चीज़ें हैं, इन बुराइयों को तो आपने त्याग दिया। लेकिन छोटी मोटी जो और बुराइयां हैं उनको भी अगर त्याग दो और सिर्फ नाम का सुमन मात्र कर लो तो भी तुम्हारा कल्याण है। इस युग में नाम का, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर हो गए पारा। कलयुग केवल नाम का ही आधार है, और दूसरे जितने भी साधन हैं जीव करते हैं, भटक जाता है जीव। सत्संगियों के लिए मैं बताऊं कि है तो ये कि जिन्होंने सतगुरु को पहचान लिया, जिसको सत्य ज्ञान मिल गया, जिसको ये पता है कि और चीज़ें दुनिया के आडंबर हैं, ये लौकिक भक्तियां हैं, जीव का कल्याण नहीं कर सकती। इस लोक में तो उनको मान बढ़ाई, सम्मान कुछ मिल जाएगा, लेकिन जीव के बेहतरी का काम नहीं है उनमें। जीव का कल्याण अगर चाहते हो तो उसके लिए तो सूरज शब्द का योग है, अंदर में जाना ही पड़ेगा। अंदर में जो छिपे हुए चोर हैं उनको निकालना पड़ेगा। वो चोर इसमें छिपे हुए हैं, जब तक वो नहीं निकलते हैं तब तक उत्पात करते रहेंगे। वो सिर्फ दबे हैं, मारे नहीं गए हैं। इसलिए जरूरी है कि हर समय नाम का सुमन और गुरु को सन्मुख रख के जो भी सेवक शिष्य काम करता है और हर पल गुरु को याद रखता है तो वो उस काल के बहकावे में नहीं आता। छोटी छोटी बात भी बहका देती हैं। ये चीज़ें हमें समझाने के लिए बहुत काफ़ी हैं। राजा परीक्षित को श्राप मिला था कि तुझे सांप डस के खाएगा, तेरा अंत हो जाएगा। सुखदेव मुनि जो गर्भ से त्यागी थे, वो राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए आए और 6 दिन उनको कथा सुनाते हुए हो गए, लेकिन राजा परीक्षित का डर नहीं निकला। मौत से वैसे ही डरते रहे, दिल का भरम नहीं निकला। सुखदेव मुनि ने पूरे अपने जोर शोर से 6 दिन तक पूरी कथा सुना सुना के उनके अज्ञान का नाश करना चाहा और उनको ये बताना चाहा कि जीव का आखिरकार ये इस काल देश में ही बंधा हुआ है और इस काल देश से ये निकल जाए इसके लिए उतना ही अच्छा है। इसलिए उसके कल्याण के लिए रोजाना उनको नई से नई चीजें रूह के कल्याण के लिए बताई, लेकिन नहीं समझ में आई। आखिरी दिन उनको कहने लगे कि राजा परीक्षित सुन। कहने लगे हाँ जी बोलो। बोले कि एक बार एक राजा था, वो राजा शिकार के लिए गया। शिकार के लिए गया तो जंगल में जाके रास्ता भटक गया। राजा परीक्षित बड़े गौर से सुनता रहा। बोले हाँ जी। बोला कि जब रास्ता भटक गया तो उसको कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया, एक झोंपड़ा दिखाई दिया, उस झोंपड़े में गया। झोंपड़े में जाके देखा तो एक बहेलिया जो बीमार हालत में था वो उसमें बैठा हुआ, और उसमें बैठा हुआ एक तरफ उसने अपना पखाना करने की भी जगह उसी में कर रखी। उसी में बैठा है, उसी में पखाना करता है और उसी में बैठे बैठे वो रहता है। और वहाँ जाके राजा उससे कहता है कि मुझे रात गुजारनी है यहाँ पे। वो बहेलिया कहता है उसको नहीं, यहाँ रात नहीं गुजारने दूंगा तुझे। मैं बहुत लोगों को इस तरह से पनाह देता आया हूँ, बहुत लोग मेरे पास आते रहे हैं इस तरह से और उनको मैंने पनाह दी, लेकिन रात बिताने के लिए मांगते हैं लेकिन सुबह को वो यहाँ से निकलना ही नहीं चाहते,
गंदी कोठरी है जिसके ऊपर मांस रखा हुआ है, अंदर में टट्टी पखाना उसमें है, बदबू मारती है। बोला कि उससे निकलना नहीं चाहते हैं। बोला कि मैं आपको नहीं रहने दूंगा। वो कहने लगा कि मैं वादा करता हूँ कि सुबह को यहाँ से चला जाऊँगा। बोला सब ऐसे ही करते हैं लेकिन सुबह जाने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन जब उसने ज़्यादा आग्रह किया तो उसने इजाज़त दे दी कि चलो रहो। बोले अगले दिन सुबह उठा तो राजा ने भी वही किया। उससे कहने लगा मैं तो यहीं रहना चाहता हूँ, मैं नहीं छोड़ना चाहता, मेरा मन लग गया इसमें। बोला कि बोल राजा परीक्षित। बोला वो क्या राजा था, बेवकूफ़ था वो तो। बोला कैसे? बोला उस गंदखाने में क्यों रहना चाहता था? टूटी फूटी झोंपड़ी है, उसमें गंदखाना एक तरफ है, ऊपर उसमें मांस है, और फिर उसमें क्यों रहना चाहता? और राजा बादशाह ऐसा आराम की जगह रहने वाला, और वहाँ पे उसने क्यों ऐसा किया? ये उसकी जिद नाकाम थी। बोला कि लेकिन वो राजा कौन था? सुखदेव मुनि जी से कहने लगे। बोला कि वो राजा तू है। बोला मैं कैसे हूँ? बोला इंसान और है क्या? इंसान है क्या? सब इंसान इस गंदी कोठरी में यूं ही रहना चाहते हैं, इसको छोड़ना नहीं चाहते। तू भी शरीर से बाहर नहीं जाना चाहता जबकि तेरा दिन आखिरी वक्त आ चुका है, और तू कहता है कि मैं शरीर को, ये हार्ट का पिंजरा इसमें है क्या? ये रूह बेचारी कैद है, इसी में गंद खाना भरा है, इसमें मांस मिट्टी ऊपर रखी हुई है, झोंपड़ा है ये। इस झोंपड़े को तो आग ही लगानी पड़ती है, लेकिन रूह तो यहाँ कैद है इसमें। और ये बात सुनी राजा परीक्षित का भरम जाता रहा, और वो 7वें दिन तैयार हो गया कि अब मैं निर्भय हूँ, अब मुझे कोई परवाह नहीं, अब मैं इस दुनिया को छोड़ देना चाहता हूँ कि वाकई में ये रूह इस दुनिया में दुखी है, कैद है। ये तो जिस प्रकार से दूसरी योनियों में, गंदी योनियों में जीव रहते रहते उसको ये उस योनि का ये आनंद और मज़ा आना शुरू हो गया, वो उसको छोड़ना भी नहीं चाहता है किसी भी हालत में।